नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान हो गया है। अब अलग अलग अटकलें लग रही हैं। प्रदेश में महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। प्रदेश की 230 सीटों में से 72 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है। इन सीटों पर ही सबकी नजर रहने वाली है। महिलाओं के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पिछले 2018 चुनाव के मतदान को देखें तो 41 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया था। इसमें से 27 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को सिर्फ 12 और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। भाजपा को इन सीटों पर लाडली बहना योजना का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, तो कांग्रेस भी अपनी नारी सम्मान योजना से उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि इस बार दोनों ही पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान जावद, नीमच, मनासा, सुवासरा, मल्हारगढ़, जोरा, सैलाना, रतलाम ग्रामीण, बड़नगर, बदनावर, थांदला, राजपुर, कसरावत, महेश्वर, बागली, सोहागपुर, पिपरिया, बासोदा, बुधनी, आस्चा, इच्छावर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, सुसनेर, शाहजहांपुर, काला पीपल, सोनकच्छ कई सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। और इस बार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी लाडली बहना से उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर नारी सम्मान योजना से उम्मीद लगाए बैठी है। पिछले 2018 चुनाव के मतदान को देखें तो 41 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया था। पिछली बार की अगर बात करें तो इसमें से 27 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 12 सीटों पर संतोष करना पड़े और 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा था। भाजपा को इन सीटों पर लाडली बहना योजना का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि बात चल रही है जीत के लिए, महिला मतदाता ने इस बार 80% से ज्यादा मतदान किया है और जीत के लिए दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है 80% से ज्यादा, तो क्या महिलाएं जागरूक हुई है या फिर सच में लाडली बहना योजना का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, दोनों बातें जी। जहां हम बात करें 1993 की, तो 1993 में से 100 में से केवल 52 महिलाएं मतदान के लिए जाया करती हैं जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 100 में से 80 और 88% महिलाएं तक जो हैं वो मतदान के लिए जा रही हैं। जी। तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले चीज तो ये जानना पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश में अनुपात बढ़ा है, लिंगानुपात बढ़ा है, तो आज मध्य प्रदेश में लगभग 50% महिला मतदाता हैं। लगभग 2 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता मध्य प्रदेश में हैं और लगभग यही आंकड़ा जो है 2 करोड़ 74 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है वो पुरुष मतदाताओं का है। तो महिला मतदाता की संख्या बढ़ी है, साथ ही महिला मतदाताओं के मतदान करने का प्रतिशत बढ़ा है। पहले लिंगानुपात अलग था, पहले लिंगानुपात कम था, अब लिंगानुपात बढ़ गया तो महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी और महिलाओं के मतदान करने का प्रतिशत भी बढ़ा। उसमें दोनों चीजें फैक्टर है जी। महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनका जो है उत्तरदायित्व बढ़ा है। जी। क्योंकि दूसरी चीज जो है, जैसा आपने कहा कि इस बार राजनीतिक दलों का मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं पर ज्यादा फोकस रहा है। बिल्कुल। दोनों ही दलों का, कांग्रेस का भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है। कांग्रेस ने दावे किए थे, अपने वचन पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार बनी यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो हम महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लागू करेंगे और प्रत्येक महिला को 1500 रुपए की राशि देंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना चला रखी है। लाडली बहना योजना के माध्यम से पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि दी गई और उसके बाद में उस राशि को 1250 रुपए कर दिया गया। जी। साथ ही आश्वासन भी दिया गया है कि यह जो 1250 रुपए की राशि है 3000 रुपए तक बढ़ेगी। तो ये भी एक बात रही है। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे 2023 का जो मतदान तो हो चुका है, जी। अटकलें लगाई जा रही हैं और 72 सीटें, जैसा आपने उल्लेख भी किया कि 72 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है और इन सीटों पर सबकी नजर रहने वाली है। जी।
महिलाओं के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने दांव हैं। 2018 के चुनाव में मतदान को लेकर 41 सीटें जो थी, जहां महिलाओं ने 80% मतदान किया था, लेकिन इस बार 80 सीटें हैं, तो वो जी सीटों का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 27 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जो 41 सीटें पिछली बार जी 80% से ज्यादा महिला मतदान किया था। जी और भाजपा को 12 मिली थी और 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां पर महिला मतदाताओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है, जावद विधानसभा है, नीमच विधानसभा, मनासा विधानसभा, सुवासरा विधानसभा, मलारगढ़, चौरा, सैलाना, रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है और बड़नगर विधानसभा क्षेत्र है, बदनावर, थांदला, राजपुर, कचरावद, महेश्वर, बागली। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपका जो आ रहा है, ये जो विधानसभा है, ये मालवा निमाड़ की सीटें हैं। यहाँ पर 80% से ज्यादा सीटों पर जो है महिलाओं ने मतदान किया है। दूसरे ओर हम चलते हैं, यदि मध्य क्षेत्र में चलते हैं या महाकौशल में चलते हैं, तो सोहागपुर, पिपरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर भी किया गया है, क्योंकि वहाँ नरसिंहपुर, गाडरवारा, हाट, पिपलिया, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, जुन्नार देव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा विधानसभा सीट, परासिया विधानसभा सीट, पांडुरना, मुल्ताई, घोड़ा डोंगरी, ये वाला जो एरिया है, ये उसमें वो शहपुरा, डिंडोरी, निवास विषय भी ज्यादा है जी ये यहाँ पर भी जो है महिला मतदाताओं ने 80% से ज्यादा। दूसरी तरफ विंध्य में राघवगढ़, विजयपुर, पिछौर की बात करें, पृथ्वीपुर, जयसिंह नगर, पुष्पराजगढ़, बहुरीबंद विधानसभा सीट है, इधर भी महिला मतदाताओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 80% से ज्यादा मतदान किया है। एक चीज हमें देखनी होगी कि जिन्हें हम मध्य प्रदेश के 4 महानगर कहते हैं, 4 बड़े शहर कहते हैं, भोपाल है, जबलपुर है, या हम बात करें इंदौर की, उज्जैन की, ग्वालियर की, इन शहरी क्षेत्रों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ा है आदिवासी सीटों पर, जितना बढ़ा है ग्रामीण अंचल की सीटों पर। जी इन सीटों पर महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है। तो ये क्योंकि ठीक है, ये बात कही जाती थी कभी एक कि ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और कई बार ये भी आया कि कांग्रेस का जो परंपरागत मतदाता है, जी परंपरागत मतदाता मतलब एक वर्ग विशेष को लेकर के है, और आदिवासी वर्ग है जो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है। लेकिन अभी इसी परंपरागत मतदाता वाले क्षेत्र में महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा बढ़ना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और कहीं कहीं ये जो चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो गई है कि ये सब लाडली बहनाओं के वोट हैं और लाडली बहनों ने जो है भाजपा का साथ दे दिया है। यहाँ कहीं ना कहीं शंका और संदेह भारतीय जनता पार्टी को भी है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर डर और शंका है। जिस तरह की सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन ये 72 सीटों पर जो 80% मतदान बढ़ा है, इसने चिंता तो दोनों ही दलों की बढ़ा रखी है, क्योंकि दोनों ही दलों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है ये हमारे खिलाफ हो जाए। हाँ, ये चीज तो है, क्योंकि देखिए जैसा मत प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, तो बालाघाट जिले का सोनेवानी मतदान केंद्र है। यहाँ पर पूर्व के वर्षों में हम देखें तो बहुत कम प्रतिशत रहा मतदान का, लेकिन इस बार वहाँ 100% मतदान हुआ, कि वहाँ जो है 100% जो है वो मतदान रहा है। तो ये एक चीज मतदान को तो लेकर के है ही, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आश्वस्त हैं या शंकाग्रस्त हैं, ये सभी के लिए है। ये 230 सीटों पर है, सभी प्रत्याशी अपने अपनी सीट पर जीत के लिए आश्वस्त तो हैं जी। यदि एक ही सीट पर दोनों प्रत्याशी आश्वस्त हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक। बिल्कुल, हर सीट पर तो 2 प्रत्याशी नहीं जीत पाएंगे, किसी भी सीट पर 2 प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, जबकि आश्वस्त 2 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं कि ये शंका और कुशंका की जो स्थिति है, इस शंका को लेकर के कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये जो तमाम अटकलें हैं, ये तमाम अटकलें अभी निरंतर जारी रहेंगी। ये जारी रहेंगी 3 दिसंबर तक, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं, और चुनाव परिणाम आने के बाद ही इन अटकलों पर विराम लग पाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक बात है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ मतदान प्रतिशत को लेकर के हम बात कर रहे हैं, महिला मतदाताओं को लेकर के, तो ये अभी चीजें ये तो चलती रहेंगी और इस पर कयास लगाए जाते रहेंगे। बिल्कुल।
सूरज जी, यहाँ एक चीज और सुनने में आ रही है, जैसे 2018 की आपने बात करी है, पिछला मतदान, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 41 सीटों पर जी 80% मतदान बढ़ा था। और इस हाँ। बार सीटें बढ़ गई है, 72 सीटों पर 80% मतदान। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को कम मिली थी। इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं? नहीं देखिए, जैसा मैंने बताया कि वो जो 41 सीटें हैं, जी जिन सीटों पर महिला मतदान ज्यादा हुआ था, उसमें से 27 सीटें कांग्रेस को के पास गई थी, कांग्रेस के खाते में गई थी, और जी वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 12 जीते थे। बिल्कुल। इन्हीं सीट की हम बात करें, इन्हीं 41 सीटों की यदि हम बात करें, तो 2 सीटें ऐसी थी जहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा था, वहां 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि यदि ज्यादा मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ना, पहली बात, जी और दूसरी बात की महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा बढ़ना, जी ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल तो महिला मतदाता का प्रतिशत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो लाडली बहना योजना के पक्ष में मतदान हो रहा है। इसके लिए हम 100% आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बिल्कुल लिए भी शंका कुशंकाओं का जो है और अटकलों का जो जो दौर है वो लगातार जारी है। और इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है, जी ये वास्तव में, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू था और एंटी इनकम्बेंसी के कारण यह चीज लागू हुई और महिला मतदाताओं ने जोर शोर से मतदान किया, बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये कांग्रेस के पक्ष में हुई है। कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है कि सरकार जो महिलाओं को राशि दे रही, लाडली बहना योजना के तहत 1,31,00,000 महिलाओं को जो है राशि जारी की जा रही है हर माह है। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि जो 10 तारीख को राशि जाती थी, जी वह राशि इस बार 7 तारीख को चली गई। जबकि बिल्कुल कांग्रेस में ये बात, कांग्रेस की जो बात थी, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से प्रचारित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान तक इस बात को लेकर लगातार उन्होंने अपने भाषणों में ये बात उल्लेख किया है, यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो लाडली बहना योजना बंद कर दी। बिल्कुल और उन्होंने गोविंद सिंह के पत्र का उल्लेख किया है, जो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि ये राशि जारी नहीं होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने तर्क दिया कि चूंकि ये ऑन गोइंग स्कीम है तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता। यदि चुनाव के दौरान ये योजना लागू की जाती तो प्रभावित होने की संभावना बिल्कुल थी। बिल्कुल लेकिन यहाँ इस बात को है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी, तो आपको नुकसान होगा। तो इसका फायदा कितना मिलने वाला, ये 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन यहाँ एक बार है कि इस बार जो है लाडली बहना और नारी सम्मान योजना, इन दोनों के पक्ष में, इन दोनों के समर्थन में कितनी महिला वोटिंग हुई है, वो 3 तारीख को हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे एडिटर ने कहा कि 3 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि नारी सम्मान को सम्मान दिया गया है या लाडली बहना ने मतदान ज्यादा किया। प्रदेश की 230 सीटों में से 72 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है। और 80% से ज्यादा मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लाडली बहनाओं ने मतदान ज्यादा किया, वहीं कांग्रेस को लगता है कि ये बदलाव की बयार है। अब 3 तारीख को फैसला होगा, तब पता चलेगा कि क्या कुछ खास रहा है इस प्रतिशत का, इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।